समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं, और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में उत्तम, मनुष्यों में उत्तम जो होता है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। उसमें पहला श्लोक भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वमूलमघ शाखम आश्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हे अर्जुन, इस पृथ्वी लोक में एक उल्टा वृक्ष है। उल्टा अश्वस्थ मतलब पीपले का वृक्ष कहा भगवान ने, उल्टा है। ऊर्ध्वमूलम अघशाखम अश्वस्थम प्राहुरव्ययम। उस वृक्ष का जो मूल है वो आकाश की ओर है और शाखाएं जमीन की ओर है। सवेदविद, उस वृक्ष को जो जान ले उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है। वैसा वृक्ष तो किसी ने देखा नहीं जो उल्टा है, फिर भी देखा है हमने। और वो वृक्ष है हमारा शरीर। ये उसकी मूलियां हैं। सर टूट जाए नो, सर फट जाए, सर कट जाए,
इंसान मर जाता है, तुरंत मर जाएगा। हाथ पैर अगर कट जाते हैं, टूट जाते हैं, इंसान मरता नहीं, जिंदा रहता है। शाखाएं कटने से वृक्ष नहीं कटता, शाखा की मूलें कटने से मनुष्य वृक्ष कट जाता है। हमारा मूल जो है आकाश की ओर है, सहस्त्राधार चक्र आकाश के अंदर बैठा विराजमान है, ऊपर की ओर है, यहां पर है। शिखा हम यहां रखते हैं, एरियल जो हमारा है ना यहां रखते हैं, यहां से चक्र शुरू होता है, दिमाग यहां पर है। इस शरीर को जान ले, उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? आगे भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां ऋतदेशेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मय सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ेन मायया। ईश्वर हर एक जीव के अंदर विराजमान है, हर एक जीव के अंदर विराजमान है, हृदय के अंदर विराजमान है। वो आदमी को घुमाता रहता है। यही चंडी पाठ में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु यः। हमारे शास्त्रों में हर जगह पर हर देवताओं के, गणपति के लिए लिखा अथर्वशीर्ष में, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ये सब कहां है? हमारे अंदर। योग में भी यही आएगा, आधार चक्र से लगाकर 60 चक्रों तक शरीर में पैदा करना है। हम न्यास करते हैं, पूजा करते हैं। आप देखो, जब पूजा पंडित जी करवाते या हम पूजा घर पे करते हैं ना, तो सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं? तो लोग कहेंगे गणेश जी की पूजा करते हैं। भाई नहीं, सबसे पहले पूजा 5 चीजों की होती है। हम उठते हैं ना, सबसे पहले पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, अपने हाथ को देखते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले। तो जब पूजा करते हैं, संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, जो भी कर्मकांड करते हैं ना, सबसे पहले 5 चीजों की पूजा होती है। पृथ्वी की पूजा होती है, उसके बाद घंटा की पूजा होती है, दीपक की पूजा होती है, वरुण भगवान की पूजा होती है और शंख की पूजा होती है। 5 चीजों की पूजा होती है। ये 5 चीज 5 तत्वों से बने हुए हैं। पृथ्वी तो आप समझ गए, शंख जो आकाश तत्व है, जीरो है जिसके अंदर, घंटा जो वायु तत्व है, दीप जो है अग्नि तत्व है और वरुण भगवान जल तत्व है। इन 5 तत्वों में हमारे अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए कहा देवो भूतवा देवम यजेत। देव बनने के पहले देव बन जाओ। आप देव की पूजा तभी कर पाओगे जब देव बनोगे आप। हम जब भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हम लोग पीताम्बर पहनते हैं, है ना। भगवान शिव का उपासक होगा, त्रिपुर भस्म का करेगा, रुद्राक्ष माला पहनेगा। भगवान विष्णु का उपासक होगा, ऊर्ध्वमुख त्रिपुंड रहेगा और तुलसी की माला पहनेगा। गणेश जी की उपासना गणेश जी जिसके चिन्ह करेगा, देवी को उपासक देवी का चिन्ह करेगा। क्यों ऐसा करते हैं? आपके मन में हमें भगवान की स्थापना करनी है, अंदर शिव को जगाना है, बाद में ही शिव को पूजा कर पाओगे। आप शिव बन के शिव की पूजा कर पाओगे, बिना शिव बने शिव की पूजा कोई नहीं कर पाएगा। गोपी ही भगवान को प्राप्त कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। गोपी भगवानमय बन चुकी है, गोपी भगवान बन चुकी है चारों ओर से। पश्चातात पुरस्तातात दक्षिणातात चोर्ध्वातात अधरातात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। जहां देखो वहां उसको देखना है। हमें हमारे शरीर के अंदर परमात्मा की स्थापना करनी है। हमारा शरीर परमात्मा का स्थान है, यही यंत्र है।
यंत्र मंत्र और तंत्र, उसमें जो यंत्र है हमारा शरीर है। इसलिए भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूलम अगस्साखम वस्वस्तम ब्राहुरव्ययम। जो आदमी अपने शरीर को पहचान लेता है, शरीर एक चमत्कार है, मिरेकल है। आप सोचो, एक अन्न का ग्रास लेके, एक अन्न का ग्रास हम लेते हैं और मुंह में रखते हैं, उसके बाद का कार्य कौन करता है? हम करते हैं? नहीं, अपने आप शुरू हो जाता है उसको चबाना। बच्चा भी हो ना, दूध पीना अपने आप सीख लेता है, चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो, कोई भी हो, अपना कार्य शरीर ऑटोमेटिक करना शुरू कर देता है। ये मिरेकल चमत्कार नहीं है क्या? उसको बचाना, कचरा अंदर रखना, बाहर निकाल देना, जो भी कुछ करना है ना, शरीर अपने आप करता है। शरीर में बैठा हुआ परमात्मा हर चीज को हमारे साथ करता है। हम क्या करते हैं? पूरी दुनिया को पहचानते हैं। ओसामा को पहचानते हैं हम, मनमोहन सिंह जी को पहचानते हैं हम, हर चीज को पहचानते हैं हम, अपने आप को नहीं पहचानते हम। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या ये हमारे साथ है। पुरुषोत्तम कौन बन पाएगा? उत्तम कौन बन पाता है? सफलता को कौन प्राप्त कर सकता है? जो अपनी शक्तियों को जानता है, पॉजिटिव बन जाता है। अहम, मैं परमात्मा का अंश हूं। बहुत स्पष्ट गीता में कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम बंदरों के वंश से पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे। भगवत गीता मना करती है। भगवत गीता कहती है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनो। दुनिया में जितने भी जीव है ना, मेरे अंश के पैदा हुए हैं। जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव मात्र हैं, वो सब मेरे हैं, मेरे अंश। जितनी भी चेतना शक्ति है, जितनी भी जड़ शक्तियां हैं, वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा से पैदा होती है। हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा से पैदा हुए हैं। तो परमात्मा की शक्ति हमारे में नहीं। एक माचिस में, तिनखे में जो शक्ति है, वो बड़े दावानल में वही शक्तियां हैं। दावानल वही दाई करेगा जो एक छोटी सी माचिस का तिनखा हम जलाएगा। जितना पीड़ा वो देगा, उतनी पीड़ा वो ही दे सकता है। जितनी शक्तियां परमात्मा के अंदर है, इतनी शक्तियां हमारे अंदर है। हम उस शक्तियों को जान ले, पहचान ले, उसी को योग कहते हैं, मंत्र योग। आज जो योग होता है ना, हम जो योग करते हैं, सामान्य योग करते हैं, वो तो फिजिकली होता है। योग से शरीर अच्छा होता है, लेकिन योग का खरा नाम जो है, जो भगवान पतंजलि ने कहा है, चित्त निवृत्ति। भगवान ने गीता में कहा है प्राण को अपान में और अपान को प्राण में जो होम करता है, वही प्राणायाम करता है। जो चित्त को शांत कर देता है, अपने आप को पहचान कर लेता है, उसके लिए संकल्प सिद्धि, वो जो मांगेगा ना, वो उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा। कई दृष्टांत हमारे सामने हैं। एक शिरडी में बैठा हुआ साधु साईं बाबा, एल्यूमिनियम का जग था उनके पास, फटे हुए कपड़े थे। आज दुनिया का सबसे श्रीमंत साधु बन गया वो। क्या है? शिरडी गांव से बाहर निकला नहीं वो आदमी। गुजरात के बीरपुर बैठे जलाराम बापा, छोटा सा गांव, 200-500 की बस्ती होगी उस जमाने में, वहां बैठा हुआ आदमी करोड़पति विजय पैदा कर ली। कैसे? संकल्प सिद्धि से। योगी पुरुष के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। वो अपनी शरीर शक्तियों से जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। यम यम चिंतयते कामम, आप जो जो भी चाहोगे वो प्राप्त करोगे। कैसे? कैसे प्राप्त करोगे? सबसे पहले अपने आप को जानो। छोटी सी चीजें मिल जाती है, एक आध गाड़ी मिल जाती है, मकान मिल जाता है, ठीक है, वो कॉमन सुख है। लेकिन जो सुख आनंद का है, जो सुख ऐश्वर्य का है, राजयोग का है, वो सुख उसमें नहीं मिलता। वो सुख अगर प्राप्त करना है, उन लक्ष्य को प्राप्त करना है, गोल को प्राप्त करना है, एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ी चीज़ें प्राप्त करनी है, तो आपको शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। हु आई एम, मैं कौन हूँ, इधर आपको जाना पड़ेगा। जिस दिन अपने आप को जान लोगे, समझ लो, संकल्प सिद्धि आपके चरण छूती आपके पास आ जाएगी। आप जो चाहोगे उसको प्राप्त कर लोगे। इसलिए मैं कहता हूँ असंभव कुछ नहीं है। उसकी आगे और बात करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। मोक्ष का अर्थ है शांति, निर्वाण शांति, और संन्यास का अर्थ है छूट जाना। दुखों में से छुड़ा दे,
ये छूटता कब है? जब आदमी अपने आप को पहचान लेता है। मोह में फंसा हुआ है, फालतू मोह में फंसा हुआ है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कहा आदमी सब कुछ कर सकता है अपने जीने के लिए। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं, और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध, ज्ञानी, मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास ने हजारों के जीवन को संवार कर उनका कल्याण किया है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। धर्म है, धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए, धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए भी अपने आप को सुपरमैन बनाया उन्होंने। धर्म का अवहेलना नहीं किया, धर्म का उल्लंघन नहीं किया, धर्म का खंडन नहीं किया, फिर भी धर्म का पालन करना उन्होंने सिखाया। तो आप कैसे निकलोगे? भगवत गीता क्या कहती है उसके लिए कि जब पूरी गीता हुई, भगवान ने उपदेश दे दिया, उसके बाद भगवान ने एक प्रश्न किया अर्जुन से कि अर्जुन, तुझे जो उपदेश मैंने दिया, तुझे जो बताया मैंने, उसमें से कुछ समझ में आया तेरे? मैं आपको कह रहा हूं, आप सुनते जा रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। जहां तक दिमाग बैठेगा नहीं, अर्थ होगा नहीं। सुखदेव जी भागवत जी की कथा कर रहे हैं, ऋषि मुनि लोग बैठे हैं, मनुष्य लोग बैठे हैं, देवता लोग बैठे हैं, लाखों की संख्या है, लेकिन मोक्ष एक ही परीक्षित का होता है। न देवताओं का होता है, न ऋषियों का होता है, न मनुष्यों का होता है। क्यों? वो गलत सुन रहे थे? नहीं, मृत्यु का भय सामने था, मृत्यु आने वाली है, कब मृत्यु आ जाएगी पता नहीं, तक्षक डंसने वाला है, मृत्यु काल सामने खड़ा है। एक लक्ष्य था, ईश्वर की प्राप्ति, मृत्यु पे विजय, मृत्यु को हराना। ये हमारे सनातन धर्म का एक मर्यादा है। ये भी हमारे कई महात्मा ऐसे हो गए जिन्होंने मृत्यु को हरा दिया। आप मृत्यु को भी हरा सकते हैं, मृत्यु को भी जीत सकते हैं, काल को भी हरा सकते हैं, तय करे तो। राजा परीक्षित ने कुछ नहीं खुना, सब कुछ छोड़ के अपना लक्ष्य, अपना गोल एक ही बना दिया। ये क्या कह रहे हैं? और वो धारणा में लग गए और धारणा में समाधि में चले गए वो, और समाधि मुक्ति का कारण है।
असल बदामे से पाप किया था, गलतियां की थी, श्राप लगा था, समस्याएं सामने खड़ी थी। समस्याओं को दूर करके एक लक्ष्य में लग गए, मुझे उसका इलाज चाहिए। इलाज मिल सकता है। कोई भी समस्या दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका उपाय नहीं है। लेकिन हम करते ही नहीं कुछ भी, हम कुछ करते ही नहीं है। जब कुछ करेंगे नहीं तो इलाज कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हम फिर से गीता पर जाएंगे, जो भगवान ने कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अगत शाखम, अपने आप को जानने की कोशिश करो। को हम, हमारे वहां एक बात बहुत पक्की है, मैंने देखा है, जो मैंने स्टडी किया है, तंत्र शास्त्र पर मैंने प्रदर्शन किया, वास्तु शास्त्र पर किया, ज्योतिष पर किया। मैंने ज्योतिष का मेरा अभ्यास रहा, तंत्र की दीक्षा है मेरे पास, वास्तु में मेरी किताब भी बाहर आई है। कर्मकांड तो हम जानते ही, ब्राह्मण है, कर्मकांड तो करेंगे ही। योग मार्ग भी हमारे साथ रहा। जितने भी शास्त्र है वो सब शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद हमारे रसोई घर के अंदर है। हल्दी डालो, ये लाल हरी चाय पी लो, ये कर लो, वो कर लो, अदरक पी लो। बूढ़े लोग जो हमारे थे, पुराने लोग, इसको डोसी शास्त्र कहते हैं, जो लोग घर में बैठकर हमें सिखाते थे आयुर्वेद का उपयोग घर में कैसे किया जाए तो बीमारियां कम होगी। जो ब्राह्मण संध्या करता है या जो व्यक्ति संध्या करता है या पूजन करता है, उसको वास्तु शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको तंत्र शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको योग शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको कर्मकांड का ज्ञान होना चाहिए। एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो सब में मिक्स ना हो। जैसे सबसे पहले पूजा शुरू करेंगे ना तो बोलेंगे आचम्य प्राणानायम्यो, आचमन करके पहले प्राणायाम करो। प्राणायाम योग से आया। 10 दिशाओं नमस्कारम कुरिया, 10 दिशाओं को नमस्कार करो, वास्तु शास्त्र वहां पर आया। दिशाओं का ही शास्त्र है वो। कैसे पूजा की जाएगी, तंत्र शास्त्र आया वहां पर, और वैदिक शास्त्र तो है ही उसके अंदर। हर शास्त्र का ज्ञान मिलाकर एक हमारे ऋषियों ने एक चमत्कार कर दिया, हर चीज को एक में मिला दी। मल्टीपर्पज हर चीज उसमें आ जाती है, तो उसमें न्यास भी आते हैं। जहां ऊर्ध्व मूलम की बात आई वहां न्यास करते हैं। जब पूजा करेंगे तो चंडी पाठ वगैरह करते हैं या कोई पाठ पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सबसे पहले न्यास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तर्जनीभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मध्यमाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामिकाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कनिष्ठाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करकलपृष्ठाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हृदयाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिरसे स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिखाय वौषधो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कवचाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नेत्रत्रयाय वौषधो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अस्त्राय फटो। अपने हाथ के अंदर, अपने शरीर के अंदर हर जगह परमात्मा की स्थापना, परमात्मा की परिकल्पना करना, परमात्मामय बनना। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, अहंकार नहीं, स्वाभिमान लाना। मनुष्यों की तरफ जिसे शास्त्र कहता है आहार निद्रा भयमैथुनंचो सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि केषाम् अधिपो विशेषः धर्मे हि नानर पशुभिर्समाना। आहार, भोजन हम भी करते हैं, आम आदमी पशु भी करता है। निद्रा हम भी लेते हैं, पशु भी लेता है। भय हमको भी लगता है, पशु को भी लगता है। मैथुनादि क्रिया हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो डिफरेंस क्या है?
धर्म मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान। मनुष्य में ज्ञान ज़्यादा है, ज्ञान है, और ज्ञान सबसे पवित्र है। हमारा जो शरीर है, हम जो है, हमारा जो आत्मा है, बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मेरे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को। बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए। मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्याएं के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ। और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता